लंका में माता सीता क्या खाती थी? जी हाँ दोस्तों, दर्शकों के प्रश्न के अनुसार मैं यह कथा आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। मित्रों, रामायण रहस्यों से भरा एक विशाल सागर है। अगर आप उस रहस्य रूपी सागर की गहराई का पता लगाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आप उसी में डूब जाएंगे और उस रहस्य का कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। इसमें जितने भी किरदार हैं, सबकी एक अलग अलग कहानी है। चाहे वह पवन पुत्र हनुमान हो, जो स्वयं एक अलग कथा के रूप में है, चाहे वह ऋक्षराज जामवंत हो, चाहे वह सूर्य पुत्र सुग्रीव हो, चाहे वह विश्वकर्मा पुत्र नल और नील हो, चाहे स्वयं नारायण रूपी श्री राम हो, जो स्वयं कथा रूपी सागर है। उसी कथा रूपी सागर से अमृत रूपी जल का रसपान कराने में हम आपके लिए जा रहे हैं, जो जनक नंदिनी सीता पर आधारित यह कथा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और ज्ञानवर्धक प्रसंग को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन दबाकर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। यह कथा प्रभु श्री राम के वनवास के समय की है, जब प्रभु श्री राम भगवान अगस्त के आश्रम में गए थे, क्योंकि उनका वह दर्शन करने के उत्सुक थे। दर्शन करके वो आगे बढ़े तो भगवान अगस्त ने कहा, हे राम, यहाँ से कुछ दूर जाने पर दक्षिण दिशा की तरफ गोदावरी के तट पर पंचवटी मिलेगी। वह बहुत मनोरम है। उसकी सुंदरता और भव्यता को देखकर देवता भी ललायित हो जाते हैं। आप अपने शेष वनवास के समय को वहीं पर व्यतीत कर सकते हैं। श्री राम प्रणाम करके आगे बढ़े। पंचवटी में पहुंचकर उन्होंने एक आश्रम बनाया और उसी में वो निवास करने लगे। भगवान नारायण ने श्री राम का अवतार किसी विशेष कार्य के लिए लिया था, इसलिए वो अब वक्त आ गया था। रावण की बहन शूर्पणखा के द्वारा इस विशेष कार्य की शुरुआत होने वाली थी और इसके बाद शूर्पणखा से ही वो कथा शुरू हुई। शूर्पणखा के नाक कान कट जाने के बाद उसने आगे जाकर रावण से माता सीता का हरण करवाया। हरण हो जाने के बाद रावण माता सीता को अपने महल में ले गया। भली भांति उन्हें खूब तरीके से समझाया कि हे सीते, तुम मान जाओ, ये लंका त्रिलोक विजयी रावण की लंका है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तक रावण की इच्छा ना हो, कोई भी यहाँ तक नहीं आ सकता है। अगर तुम मेरी रानी बनने स्वीकार कर लो तो हमारी जितनी रानियां हैं सब तुम्हारी सेविका बनकर तुम्हारे आगे पीछे लगी रहेंगी और तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम पटरानी बन जाओगी। माता सीता पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने रावण की बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर रघुवीर वहाँ पर उपस्थित होते और तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा पाते, अगर तुम हाथ लगाने चलते तो तुम्हारे 10 भुजाओं को एक ही बाण से काट कर समाप्त कर देते। लेकिन तुम्हारे साथ मेरी व्यवस्था थी आने की। मैं स्वेच्छा से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती हूँ। मैं कोई चंचल स्त्री नहीं हूँ जो तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी। रावण क्रोध के आगे कुछ नहीं सुनता और दौड़ता हुआ वह लंका के अशोक वाटिका में माता सीता को ले गया। वहीं पर जाकर राक्षसियों के बीच में उसने छोड़ दिया। जब माता सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। पतिव्रता महाभागा जनक नंदिनी सीता इस समय बहुत दुख में है और वह सुख में पली है। इस समय वह अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बन रही है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा? सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निसंदेह में अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हवि देकर वहाँ उन्हें समझाओ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में पहुंच गए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम सभी राक्षसों को मोहित करके उन्हें सुला दो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर निद्रा देवी बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। इसी बीच सहस्त्र नेत्रधारी सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार के कार्य हेतु सिद्धि के लिए महात्मा रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़े भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। हे सुबह, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित कर दिया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन हवि लेकर
निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। यदि मेरे हाथ से इस हवि को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम सच्ची पति देवराज इंद्र हो और यहाँ पधारे हो। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण जी के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखा है। जब सर्वंग ऋषि के आश्रम में आप आए थे आकाश मार्ग से उड़ते हुए, तब मैंने सारी विधि को आपके देख रखा था। यदि आप साक्षात देवराज इंद्र हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की बात को सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसे ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। मैं भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि मैं आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं पायस रूप हवि को, दूध से बनी हुई खीर को जिसे आपने दिया है, खाऊंगी। यह रघुनाथ की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से वह खीर लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हवि को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास से कष्टों से त्याग दिया और इंद्रमुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वह जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो गए और सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को लौट गए। इस प्रकार दोस्तों, माता सीता इंद्र के दिए हुए उस खीर को खाकर उन्होंने रावण के यहाँ व्यतीत किया और रावण के यहाँ वहाँ का कोई भी खाद्य पदार्थ को उन्होंने नहीं खाया, कोई भी सेवन नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कंदमूल फल खाती थी। तो रावण के यहाँ वो उपलब्ध नहीं था और किसी दूसरे के हाथ से वो फल खा नहीं सकती थी। इसलिए इंद्र के दिए हुए उस हवि के द्वारा जो खीर बनाई गई थी उसी को खाकर अपने शेष दिनों को काटा। दोस्तों, यह कथा मैंने वाल्मीकि रामायण के 57वां सर्ग और संक्षिप्त सर्ग से सुनाया है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं जिसका मैंने पन्ना लगा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय श्री राम।